मीडिया के सामने बोलने लायक अपना चेहरा बचा ले। और आप लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं, उनका अभी तक बयान नहीं आने से क्या लगता है? घबराहट है, छटपटाहट है। वो पीड़ित परिवार के घर तक आदमी भेजते हैं, धमकाते हैं। वो लोग बोल रहा है उनका बयान लीजिएगा तो लोग बताएंगे कि हाँ हम लोग को डर है कि मेरी हत्या हो जाए अगर हम आवाज नहीं। सत्ता के नाम पर बाहुबली है, बाकी जनता के सामने क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन सत्ता के घमंड में बाहुबली बने हैं। क्लर्क थे, बाहुबली कब के थे, लेकिन क्लर्क से है गलत। और 420 का मुकदमा हो तो बड़ी बात नहीं है, तो 420 के बात होगी ना। लीगल कदम भी जनसुराज उठाएगी। बिल्कुल, हम लोग लीगल रेडी हैं, हमारे वकील साहब लोग हैं, हमारे सीनियर लोग हैं, प्रदेश के लीडर हैं, उनके संपर्क में हैं। और मनेश्वर सिंह जो संस्थापक थे, उनके बेटे, उनके परिवार से हम लोगों की सामना हुई है। हमारे प्रदेश के लीडर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग आए हैं और बिल्कुल जनसुराज उनकी लड़ाई लड़ेगी और उनको न्याय दिलाएगी, इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। जनसुराज के पास वो सबूत है क्या? वो तो है ही ना। क्लर्क किसी भी संस्था का आप लोग भी मीडिया के माध्यम से और मीडिया के साथी हैं, बताइए कोई क्लर्क डायरेक्टर हो जाए। और सिख समुदाय वाले ये बिहारी हैं, जसवाल समाज से आते हैं, वो सिख समुदाय के ट्रस्टी हैं लोग। 2/3 लोग पूरी सबूत है, 2/3 सिख ही उसमें जब भी रहेंगे तो मेंबर रहेंगे। और ये तो उसके डायरेक्टर बन गए, क्लर्क कहीं डायरेक्टर हो तो सोचिए विषय। बिहार बंद तो हम लोग देखे हैं, मीडिया में चल रहा था कि भगवानपुर के पास में एक लीडर 2 भैंसी लेकर रोड पर बैठ के धरना दिए हुए थे, जनता नदारत थी। चाहेंगे तो वीडियो मेरे मोबाइल में भी हम दिखा सकते हैं कि भैंसी को लेकर राजद के नेता कहाने वाले लोग रोड पर बैठे हुए थे। जनता को कहाँ इससे मतलब है। जो जनता समझ गई है कि अब इन लोगों से बिहार का भला नहीं होने वाला है, सिर्फ अपनी परिवार की बात करते हैं। यादव समाज भी उनके साथ अब नहीं है। जो लोग समझ गए हैं वो सब अब राजद को छोड़ चुके हैं, अलग अलग वो लोग हैं, कल रोड पर नहीं दिख रहे थे और सामाजिक तत्व के टाइप के लोग बैठे हुए थे। आज तक हम लोग अपने जीवन में कभी न देखे कि भैंसी लेके लोग रोड पर बैठे आंदोलन करने के लिए रोड जाम बिहार बंद करा दो। सफल नहीं मान रहे आप लोग? कहाँ सफल है हम लोग। हमारे नेता तो रीगा में रैली किए हैं, मधुबनी में रैली किए हैं और 20 से 25 हजार के जत्था में बाई रोड लोग जाके वहाँ शामिल हुए हैं, पैदल शामिल हुए हैं। हमारे नेता पटना से रीगा और मधुबनी तक गए, तो फिर बंद कैसा? सारा वोटर लिस्ट रिवीजन का जो मुद्दा है उसको लेकर के झारखंड आप लोग सहमत हैं? नहीं, हम लोग विरोध कर रहे हैं। इसी वोटर लिस्ट से 1 साल पहले प्रधानमंत्री जी ईमानदार 56 इंच के कलेजा वाले वो चुनाव जीत के आए हैं, प्रधानमंत्री बन गए। 1 साल में कितना घुसपैठी वोटर लिस्ट में कैसे घुस गया? सीमा पर घुस जाते एक बात नहीं समझ आती, जबकि रक्षक वही हैं और भक्षक भी वही बन गए, अपने आप से साबित किए। कैसे मतलब 1 साल में वोटर लिस्ट इतना गड़बड़ हो गया कि 100% जांच होगा, वोटर लिस्ट से नाम हटेगा लोग का, तब चुनाव होगा। तो उनको भी तो त्याग पत्र दे के फिर से लोकसभा चुनाव कराना चाहिए। अगर गलत वोट से उनका चुनाव हो गया, पूरे देश की अस्मिता का सवाल है कि देश का रखवाला प्रधानमंत्री, केंद्रीय सरकार, भारत सरकार ही गलत वोटर लिस्ट से जब चयन हो गया तो फिर बचा क्या? बिहार के साथ धोखा है। वैसे वोटर के लिए जो जनसुराज आवाज उठाई है कि लोग जो पलायन कर गए हैं मजबूरी में, मजदूरी के लिए, तो अब तो समझ गए हैं। जनसुराज कह रहे हैं कि दिसंबर में, नवंबर में, छठ में, दिवाली में जो हमारे बिहार के बेटा बाहर से आएंगे छठ दिवाली में घर पर, वो जब सरकार बदल जाएगी, जनसुराज की सरकार आएगी, तो 10-15 हज़ार और 20 हज़ार के नौकरी के लिए उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये जन जन तक हम लोगों ने वादा किया है, पहुंचा दिया। और जनसुराज जो बोलती है वही करती है। तो अब वो डर गए हैं कि जो बाहर पलायन किया हुआ वोटर छठ में आएगा तो वोट हमको नहीं देगा और मेरी सरकार चली जाएगी। वीडियो वायरल हो रहा है दरभंगा के गोभी घाट का, कल जो
होगी हार होगी। तो वहाँ राजद के एक नेता कहते हैं मीडिया से बातचीत में कि क्या 90 के दशक वाला देखना मीडिया से बातचीत करती है एम्बुलेंस नहीं जाने देता है, तो मीडिया बात बोलते हैं राजनीति क्या नहीं करता, 90 वाला दशक देखना चाहते हो। जी सही बात है, वो हम लोगों ने भी देखा, हम तो अभी ना बताया कि कहीं एम्बुलेंस रोक रहा है, कहीं पति पत्नी मजबूरी में घर से निकले, लोग जानते हैं आज भी राजद की बंदी है, इसमें निकलना कहीं से भी इंसाफ नहीं है, अंतरात्मा कबूल नहीं करता है, लेकिन